नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 7। पाठ का नाम है कलाकार का असंतोष। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। पढ़े बच्चों? इस कहानी पाठ में एक कलाकार के असंतोष को दिखाया गया है। इस कहानी में दो कलाकारों के बीच की वार्तालाप को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि कलाकार मूर्तियाँ बनाते हैं। वो अपनी कला से एक पत्थर को मूर्तियों में तराशते हैं और एक सुंदर मूर्ति अपनी मेहनत से बनाते हैं। बच्चों, वो मूर्ति बनाने वाला ही कलाकार होता है। वो अपनी कला से उस बेजान पत्थर में जान डाल देता है, जो बहुत ही सुंदर होती है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा। आगे बढ़े। ये कलाकार बाप बेटे हैं। बेटा बाप से सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप एक कलाकार को मूर्तियाँ बनाते हुए देख रहे हैं। बाप की मूर्तियाँ 7 रुपए में बिकती है, वही बेटे की मूर्तियाँ 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक बिकती है। फिर भी बाप बेटे से संतुष्ट नहीं था। प्यारे बच्चों, ये मूर्तियाँ बाजार में अलग अलग मूल्य पर बिकती थी। जो मूर्तियाँ बेटा बनाता था वो बहुत ही सुंदर होती थी, जबकि बाप की बनाई गई मूर्ति कम पैसों में या कम मूल्य पर बिकती थी।
आगे बढ़े। वह उसकी मूर्तियों में लगातार दोष निकालता रहता था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप एक बाप को मूर्तियाँ बनाते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बेटे को मूर्तियाँ बनाते हुए देख रहे हैं। वे बाप बेटे बड़ी ही लगन और मेहनत से मूर्तियाँ बनाते हैं। एक दिन बेटे ने झल्लाकर कहा कि आपकी मूर्तियाँ तो अभी भी 7 रुपये में बिकती है और मेरी मूर्तियाँ 12 है, 15 है, 20 रुपये में बिकती है। मेरी मूर्तियों में कोई दोष नहीं है। यह बेटा बाप से कहता है। यह सुनकर बाप ने झिड़की देते हुए बेटे को कहा कि संतुष्ट होने पर हमारा विकास रुक जाता है और हम अपने काम में सुधार नहीं कर पाते। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। हमें संतुष्ट नहीं बैठना चाहिए। आगे बढ़ें। यह सुनकर बेटा बहुत लज्जित हुआ और शर्म से उसका सिर झुक गया। इस प्रकार एक कलाकार के असंतोष को दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें एक बाप अपने बच्चे को समझा रहा है। आपने भी जब घर पर कोई गलती करते हैं तो आपके माता पिता भी आपको समझाते हैं ना। आगे चलें। अब हम इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द है हुनर, अर्थ है योग्यता, कौशल। शब्द है दाम, अर्थ है कीमत। शब्द है झिड़की, अर्थ है हल्की डांट। शब्द है संतोष,
अर्थ है संतुष्टि। शब्द है लज्जित, अर्थ है शर्माना। शब्द है गुजारा, अर्थ है जीवन यापन। शब्द है झल्लाकर, अर्थ है चिढ़कर। आगे बढ़े। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है उसका खालिस्तान मज़े में हो जाता था। क्या आएगा बच्चों? गुजारा। दूसरा है वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में खालिस्तान निकालता रहता था। क्या आएगा बच्चों? दोष। बाप बेटे की मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। आगे चलें। तीसरा, वह बहुत खालिस्तान से मूर्तियाँ बनाने लगा। क्या आएगा? मेहनत। वह बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाने लगा। चौथा है बेटा खालिस्तान हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। क्या आएगा बच्चों? लज्जित। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। पांचवा है बेटे के स्वर में खालिस्तान था। क्या आएगा बच्चों? आश्चर्य। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। आगे चलें। प्रश्न 2, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? उत्तर है कलाकार के दिन अच्छे बीत रहे थे क्योंकि उसकी बनाई गई मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप एक कलाकार को मूर्तियाँ बनाते हुए देख रहे हैं। प्रश्न 3, बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी? उत्तर है बेटे की मूर्तियाँ बाप से अधिक सुंदर होती थी, इसलिए आसानी से बिक जाती थी। बच्चों, बेटा बाप से अच्छी और सुंदर मूर्तियाँ बड़ी ही मेहनत से बनाता था।
समझ आया आपको? आगे बढ़े। प्रश्न 4, कलाकार के संतोषी होने पर उसका कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। समझ आया आपको? आगे चलें। प्रश्न 5, एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मूर्ति क्या आएगा बच्चों? मूर्ति का बहुवचन मूर्तियाँ। खिड़की, खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ। डाली, डाली का बहुवचन डालियाँ। गली, गली का बहुवचन गलियाँ। कली, कली का बहुवचन कलियाँ। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ पढ़ाया और समझाया है। आपको समझ में आ गया होगा। आप घर पर इसका अध्ययन करें और बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद।